हमारी जिंदगी में न जाने कितने पल इंतजार में ही निकल जाते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो जब किसी का इंतजार एक गहरे अनकहे रहस्य से जुड़ा हो। आज हम एक ऐसे ही इंतजार के खेल की कहानी में उतरने वाले हैं। ये शब्द हैं आंट पॉली के। अपनी भतीजी के लिए लगभग कुछ भी करने को तो वो तैयार हैं, पर एक बात पर उनका इनकार पत्थर की लकीर जैसा है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। एक तरफ दिल से की गई एक मासूम सी गुजारिश और दूसरी तरफ एक पक्का इनकार। इस टकराव ने सिर्फ एक बच्ची के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया, बल्कि एक पूरे परिवार को बदलने की शुरुआत कर दी। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एक दर्दनाक हादसे के बाद बिस्तर पर पड़ी पोलियाना की बस एक ही उम्मीद थी, एक छोटी सी ख्वाहिश, एक ऐसी उम्मीद जिसे अपनी ही आंट की तरफ से एक बहुत अजीब से इनकार का सामना करना पड़ा। यहां ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ पोलियाना का विश्वास है, जो उस डॉक्टर को बुलाना चाहती है जिसने उसके दोस्त को ठीक किया था। उसका मानना है कि प्यार और भरोसे से इलाज में मदद मिलती है। और दूसरी तरफ है आंट पॉली का सख्त तर्क, जो सिर्फ न्यूयॉर्क के किसी बड़े नामी स्पेशलिस्ट की प्रतिष्ठा पर भरोसा करती है। यहां तक कि जब न्यूयॉर्क से आने वाले स्पेशलिस्ट को किसी वजह से आने में देर हो जाती है, तब भी आंट पॉली टस से मस नहीं होती। उनका नहीं बस नहीं ही था। पर जैसे जैसे ये इंतजार का बोझ बढ़ता गया, एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज सामने आई। आंट पॉली, जो अपनी सख्ती के लिए जानी जाती थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। घर की नौकरानी नैन्सी भी ये देखकर हैरान थी। उसके ये शब्द ही बताते हैं कि आंट पॉली के व्यवहार में कितना बड़ा, कितना नाटकीय बदलाव आया था। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे। जो आंट पॉली घर में बिल्लियों को बर्दाश्त तक नहीं करती थीं, अब वो उन्हें पोलियाना के बिस्तर पर खेलने दे रही थीं। वो कांच की प्रिज्म घुमाती ताकि कमरे में इंद्रधनुष बन सकें। मतलब वो अपनी भतीजी की हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी, बस उस एक जिद को छोड़कर। तो सवाल ये है कि पोलियाना के पास इतनी उम्मीद आती कहां से थी? चलिए अब उस कभी ना खत्म होने वाली आशा के स्रोत पर आते हैं। एक ऐसा फलसफा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पोलियाना की इस उम्मीद का राज था एक बड़ा ही साधारण सा खेल, खुशी का खेल। इसका नियम बहुत सिंपल था। दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उसमें खुश होने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेनी है। इस खेल की ताकत का अंदाजा माली ओल्ड टॉम की इस बात से लगता है। वो अपनी झुकी कमर से बहुत परेशान थे, लेकिन पोलियाना ने उन्हें सिखाया कि वो इस बात से खुश हो सकते हैं कि निराई गुड़ाई के लिए उन्हें ज्यादा झुकना नहीं पड़ता। छोटी सी बात है, पर नजरिया बदल देती है। अब हम वापस उस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। आखिर इस खुशी के खेल का आंट पॉली के उस सख्त इनकार से क्या लेना देना था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, एक ऐसा सवाल जो इस खेल को परिवार के एक बहुत गहरे राज से जोड़ता है। जवाब जितना सीधा है उतना ही दर्दनाक भी। ये खेल पोलियाना को उसके पिता से विरासत में मिला था, और पोलियाना के पिता वही एक इंसान थे जिसे आंट पॉली अपनी पूरी जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकी। इसीलिए ये खुशी का खेल उनके लिए खुशी नहीं, बल्कि एक बहुत दर्दनाक याद था। तो कहानी ये थी कि पोलियाना के पिता ने आंट पॉली की प्यारी बहन से शादी की थी और उन्हें परिवार से दूर ले गए थे, जिसके कारण परिवार में एक गहरी दरार आ गई थी। और सालों पुरानी ये कड़वाहट आज पोलियाना के इलाज के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। चलिए अब उस माहौल पे नजर डालते हैं जो अब पूरे घर पे छा गया था। एक भारी, चिंता से भरी खामोशी। इंतजार का ये बोझ अब पूरे घर पर महसूस हो रहा था। नर्स परेशान थी, डॉक्टर घबराया हुआ था, और आंट पॉली का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। सबकी चिंता की वजह एक ही थी, धीरे धीरे कमजोर होती पोलियाना। यहाँ पोलियाना की सोच में एक बहुत ही मार्मिक, एक दिल छू लेने वाला बदलाव आता है। उसकी उम्मीद, जो हमेशा आज में, अभी में खुशी ढूंढती थी, अब वो सिर्फ भविष्य की उम्मीदों पर टिक गई थी। उसके अपने शब्द बताते हैं कि उसकी खुशी अब टल गई है। वो अब ये नहीं कहती कि मैं खुश हूं, बल्कि ये कहती है कि मैं कितनी खुश होंगी जब मैं स्कूल जाऊंगी, जब दोस्तों से मिलूंगी। इससे उसकी हालत की नाजुकी का पता चलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक छोटी सी लड़की की उम्मीद दांव पर लगी हो, तो क्या भविष्य में खुशी ढूंढने की चाहत अतीत के गहरे जख्मों को भर सकती है? ये उम्मीद और माफी की ताकत पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।